बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जीएफएससी केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 हमारा अब एंड होने वाला है। आज का हमारा है टॉपिक वो है लेक्चर 6 से हम स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक क्या होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले देख लेते हैं जी अल्काइंस क्या होते हैं। अल्काइंस जैसा कि हमें पता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में। उन 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। 3 इस तरह बॉन्ड पूरे होते हैं। और जो अल्काइन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अल्काइन में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो अल्कीन की निस्बत 2 कम होते हैं। अगर अल्कीन में 6 हैं तो अल्काइन में 4 हो जाएंगे। 2 अल्कीन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। इसका जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n-2 होता है। और जिस तरह अल्कीन में कार्बन फुली सेटिस्फाइड नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसी तरह अल्काइन में भी कार्बन क्या होता है जी फुली सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है या सबसे छोटा मेंबर होता है वो होता है C2H2, जिसको हम इथाइन और एसिटाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़नी है जी प्रिपरेशन के हाउ वी विल प्रिपेयर अल्काइन। आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर इसके रिएक्शंस करवाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास जी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ये हमने अल्कीन में भी की थी। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन हैलोजन। अब हमने हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड है, उसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है। अल्कीन में भी हमने ये रिएक्शन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह हम ये रिएक्शन करेंगे। एक कार्बन से हम हेलोजन और दूसरे कार्बन से हम हाइड्रोजन लेके उसको रिमूव करेंगे। विसिनल डाइहेलाइड है तो एडजस्टेंट वाले कार्बन पे यहाँ पे स्पीशीज लगी होंगी। चलें जी रिएक्शन देख लेते हैं जी। दीज आर द रिएक्शन। फर्स्ट आपको जो रिएक्शन नजर आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इज फॉर जर्नल। अब यहाँ पे आर का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है। अब यहाँ पे होगा क्या, जब ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 1 बाय 1 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 और बॉन्ड ऐड होने हैं। तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से जब X निकलेगा तो वो निकल जाएंगे HX। अब इस कार्बन का जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके क्या बना लेते हैं जी, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजन और नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन दोनों मिलके HX बना लेंगे। अब HX का मतलब है यहाँ पे HBr HCl कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, 2 HX रिलीज हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये कंपाउंड पड़ा हुआ है, दिस इज विसिनल डाइहेलाइड। क्या करेंगे जी, एक बारी में हम एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से क्या लेंगे, Br लेंगे। एक कार्बन से नहीं लेना, हमने एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेशन करवानी है। एक से हाइड्रोजन ले लें, दूसरे से ब्रोमीन ले लें, तो ये बन जाएगा HBr। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया जी, बॉन्ड बन गया है। अब इसी को हमने एज अ रिएक्टेंट यूज करना है। मीडियम हमारा अल्कोहलिक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। और क्या करेंगे जी, HBr अगेन रिमूव करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है उसका नेम ही क्या है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। यानी कि हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हैलोजन भी रिमूव करना है। जब हम ये सेकंड हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है उनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड बना लेगा। तो दिस इज इथाइन। हमारे पास अल्काइन प्रिपेयर हो गया है। अब इस अल्काइन में आपको 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इन 3 में से एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, वही है। अब हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे जी, कैटलिस्ट चेंज कर लेंगे। हम जिंक को यूज कर लेते हैं। जिंक विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे जिंक यूज कर रहे हैं तो जिंक क्या करेगा, 1 बाय 1 यहाँ से Br को रिमूव करेगा। एक कार्बन से एक Br और दूसरे कार्बन से दूसरा Br ले लेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्यूमुलेट रिएक्शन देखें, एक ही स्टेप में रिएक्शन देखें, तो हमारे पास 2 ZnBr निकलते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था और 2 बॉन्ड फिर आ गए जी। अब इसका स्टेप बाय रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक क्या करेगा, पहले एक एक कार्बन से दोनों से ब्रोमीन लेके क्या बना लेगा, ZnBr बना लेगा। और वह कार्बन क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे एक और बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड बन गया, इथीन बन गया। हमने तो अल्काइन बनाना है
तो हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में फिर जिंक ऐड करेंगे, और जिंक क्या करेगा, जो ब्रोमीन पड़े हुए हैं दोनों कार्बन के पास, उनको यहाँ से एल्यूमिनेट करा लेगा और ZnBr बना के एक और बॉन्ड बन जाएगा, जिससे ये इथीन से इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट है कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हमने अल्केन में भी पढ़ा, अल्कीन में भी पढ़ा। जस्ट क्या होता है, रिएक्टेंट चेंज होते हैं। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड ऐड होता है। अब यहाँ पे हमने अल्काइन बनाना है, तो हम ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हों, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड नहीं बन सकते। हमें ऐसी चीज यूज करनी है जिसमें 2 बॉन्ड हो, ताकि कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जो नया बॉन्ड बनना है वो उसको अल्काइन में कन्वर्ट कर दे। इसमें भी जी अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। मैलिएट यूज करना है यहाँ पे आपने, दिस इज पोटाशियम मैलिएट। आप सोडियम मैलिएट भी यूज कर सकते हैं, सो पोटाशियम मैलिएट यूज करेंगे। जब इसकी आयोनाइजेशन कराएंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो क्या होगा, मैलिएट आयन अलग हो जाएंगे, और जो ये के हैं, ये 2 के पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे आयंस बन गए हैं, एनाइन भी बन गया, केटाइन भी बन गया। नेक्स्ट अब जो रिएक्शंस होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस है, तो रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड। जी पहले देख लेते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन स्टेप ये नेक्स्ट सेम है जैसे हमने अल्केन में और अल्कीन में पढ़ा, यहाँ पे भी सेम है। क्या होगा, जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा, और ऑक्सीजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, रेडिकल रह गया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन में एक एक बॉन्ड और बिल्ड कर लेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है ये बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली जो नीचे वाला है कार्बोनाइल ग्रुप, वो भी यही प्रोसेस करेगा, और क्या बन जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 आएगा, 2 CO2 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टूटा है, जो आपके पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, वो क्या हो गए हैं जी, अनस्टेबल। दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे। इथाइन बन गया है अब आपके पास, दिस इज इथाइन। नेक्स्ट है जी रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे एज वी नो रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन रिएक्शन भी सेम है। क्या होगा जी, वाटर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और H2 गैस बना देगा, और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे। अब वो हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेंगे, जो हमारे पास आयोनाइजेशन हमने करवाई थी मैलिएट, पोटेशियम मैलिएट की, उसमें पोटेशियम आयंस भी बने थे, वो पोटेशियम इस हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर क्या बना लेंगे जी, 2KOH बना लेंगे। सो दीज रिएक्शंस आर सेम, जस्ट क्या होगा, आपका रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा। Cole's electrolytic method are very important for alkane, alkene, alkyne. नेक्स्ट है जी इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में हमने इसको प्रिपेयर करना है इंडस्ट्रियल स्केल पे जी। इथाइन का जो हम देखेंगे, हम इसको प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले हम देखें कि हमने कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाना है। हमारे पास डायरेक्टली नहीं होता, हम क्या करते हैं जी, रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट अप करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्या देगा, क्विकलाइम देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। फिर जो क्विक लाइम बनी है, इसका रिएक्शन करवाएंगे एट एक्सट्रीम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हम कार्बन लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसका रिएक्शन कोल के साथ, कार्बन ब्लैक के साथ करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, CaCO2। ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं होता, इसको हम प्रिपेयर करते हैं इन 2 स्टेप्स। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2 है, ये क्या करेगा जी, वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा, तो ये जो आपको डॉटेड लाइन में चीज नजर आ रही है, ये यहाँ से स्किप हो जानी है। अब ये क्या करेगा जी, यहाँ पे इथाइन बनाएगा, और ये जो कैल्शियम और ये जो OH है, ये मिलके क्या बना लेंगे, लाइम वाटर बना लेंगे, जिसको हम CaOH ट्वाइस बोलते हैं। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्री में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, और इसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं वो ज्यादा महंगे नहीं होते, सस्ता है, इजीली इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं जी, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एक्सेप्ट जिसका फर्स्ट वाला इथाइन है, जिसको हमने C2H2 और इथाइन और एसिटाइलिन भी बोला था। उसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। लेकिन जो एसिटाइलिन और इथाइन है, फर्स्ट मेंबर है, उसकी जो स्मेल होती है गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है, ये MCQs में आ जाता है। एसिटाइलिन हैज स्मेल या ऑर्डर लाइक डैश, गार्लिक लाइक।
फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट 2, 3, 4 वो क्या होते हैं जो गैसेज होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं 8 तक, C8 तक लिक्विड हो जाते हैं और 8 से ऑनवर्ड क्या होते हैं जी ये सॉलिड बन जाते हैं। इसकी रीज़न हम ऑलरेडी अल्कीन और अल्केन में पढ़ चुके हैं कि इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटीज इंक्रीज होती हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, और एज अल्केन एंड अल्कीन दे वर नॉन पोलर, सिमिलरली जो अल्काइन होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। दे रेडिकली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्रा, CCl4 जिसको हम बोलते हैं। Guys, this is the lecture. This is the preparations and physical properties of इथाइन। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर को गौर से देखिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ध्यान रखें, मुझे बहुत दुआओं में याद रखें। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।